जाता है। सोचो, अगर आपके व्यर्थ के खर्चे से किसी की जिंदगी सुधर जाए तो कैसा रहेगा। मित्रों, आज की ये कहानी हम सबको जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी मानवता का मूल्य समझा देगी। ये कहानी ये भी बताएगी कि एक बार अपने बेफालतू खर्चे को रोककर किसी जरूरतमंद की सहायता कर देना। विश्वास मानिए, आप जो खुशी लाखों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकती, वो मात्र सहज में ही मिल जाएगी। मित्रों, ये कहानी है एक विधवा मां की और एक उसके 10 साल के बेटे की, जो पिता के ना होने पर अपनी मां के लिए मजदूरी करता है। किसी नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। एक 10 साल का बेटा था। अभी कुछ दिन पहले ही बीमारी के चलते उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर का इतना बड़ा बोझ बेचारी उस स्त्री पर आ चुका था। वो जैसे तैसे अपने 10 साल के बेटे को पढ़ाती और घर का खर्च उठाती थी। उस स्त्री के दिन कैसे बीत रहे थे, ये तो वही जानती थी। एक दिन मैं उसके घर करीब से गुजर रहा था। मैंने देखा कि वो स्त्री अपने उस 10 साल के बेटे को बुरी तरह से पीट रही थी, और बच्चा जब रोता तो उसके साथ वो स्वयं भी रोने लगती थी। मैं उसके द्वार पर खड़े होकर काफी देर से ये सब देख रहा था। अंत में मेरे दिल ने नहीं माना, तो मैंने उस स्त्री से पूछ ही लिया, हे बहन, तुम इस बच्चे को क्यों पीट रही हो? इसने ऐसा कौन सा काम बिगाड़ दिया है? तब वो स्त्री रोती हुई बोली, भाई, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। हम लोग बहुत ही गरीब हैं। मैं लोगों के घरों में काम करके, चौका चूल्हा करके घर का खर्च चलाती हूँ और इस लड़के का पढ़ाई का खर्च उठाती हूँ। लेकिन उसको पीटने का कारण है कि यह लड़का रोजाना स्कूल लेट पहुंचता है और शाम को घर भी बड़ी देरी से आता है। पता नहीं ये कहां खेल कूद में लगा रहता है। मास्टर साहब शिकायत करते हैं कि तुम्हारा लड़का स्कूल बहुत देरी से पहुंचता है और पढ़ता लिखता भी नहीं। स्कूल की ड्रेस भी गंदी करके ले आता है। अब बताओ मैं क्या करूं? उस स्त्री को अत्यंत निराश देखकर मैंने उसे और उसके बेटे को समझाया और उन्हें शांत करके वहां से चला गया। इस घटना को हुए लगभग 10-12 दिन बीत चुके थे। एक दिन मैं कुछ घरेलू सामान खरीदने सब्जी मंडी जा पहुंचा। मैंने देखा कि वहां पर वही 10 साल का बालक स्कूली ड्रेस पहने घूम रहा था, जो रोजाना अपनी मां के हाथों पिटता था। वो लड़का उन सब्जियों को उठाकर अपने थैले में डाल लेता था। जिन दुकानदार लोगों से बोरी भरते समय नीचे सब्जियां गिर जाती थी, मैं उन पर गंभीरता से नजर बनाए हुए था। जब उस लड़के का थैला सब्जियों से भर गया तो वो एक सड़क किनारे जाकर जोर जोर से आवाज लगाकर सब्जी बेचने लगा। एक 10 साल के लड़के को इस तरह सब्जी बेचते आज पहली बार देख रहा था, जिसकी ड्रेस मैली हो चुकी थी। आंखों में कुछ नमी थी, पर उम्मीद उसे पूरी थी। दोस्तों, तभी वहां एक मायूस करने वाली घटना घटती है। वो लड़का जिस दुकान के आगे बैठकर अपनी छोटी सी दुकान लगाकर सब्जी बेच रहा था, उसी दुकान का आदमी आया और लात मारकर उस बालक की सारी सब्जियां सड़क पर बिखेर दी। वो लड़का फटी फटी आंखों से उस आदमी को देखते हुए सड़क पर फैली हुई अपनी सब्जियों को बीनने लगा। जैसे तैसे उसने अपनी सब्जियों को इकट्ठा करके डरते डरते एक दूसरे दुकान वाले के आगे लगा ली। पर वो दुकान वाला बड़ा भला आदमी था। उसने उस बच्चे से कुछ नहीं कहा। मैं जिस काम से मंडी गया था वो तो मैं कब का भूल चुका था। मेरा ध्यान और नजर सिर्फ उस लड़के की गतिविधि पर थी। थोड़ी सी सब्जी थी, उसने जल्द ही उसे बेच दिया और जो पैसे मिले उन्हें ले जाकर एक कपड़े की दुकान पर जमा कर दिया और किताबों का बैग उठाकर मैले कुचैले वस्त्रों के साथ स्कूल में पहुंचा। आज मैं भी उसके पीछे पीछे उसके स्कूल चला गया। वो लड़का स्कूल में पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लेट हो चुका था। उसे स्कूल लेट आया देख टीचर को बड़ा गुस्सा आया। टीचर ने डंडा लेकर उसे खूब पीटा। मैं उस लड़के को पिटता हुआ नहीं देख पाया। मैंने टीचर से कहा कि वो बालक को ना मारे, बच्चा अभी मासूम है। टीचर ने मुझसे कहा, अरे साहब, क्या करें, ये लड़का रोज लेट आने की वजह से मुझसे पिटता है, फिर भी ये लेट होकर ही स्कूल आता है। मैंने इसकी मां से भी इसकी शिकायत की और मैं भी इसे रोज सजा देता हूं, फिर भी ये देरी से आना नहीं मानता।
मैं इस बात को भली भांति समझ रहा था, इसलिए मैंने टीचर को सच्चाई से अवगत कराने की ठान ली। बच्चा टीचर की मार खाकर क्लास में चुपचाप बैठकर पढ़ने लगा। मैंने धीरे से टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर चला आया। उधर लड़का जब घर पर देरी से पहुंचा तो आज मां ने उसकी फिर पिटाई की थी। मुझसे फिर रहा नहीं गया। सारी रात में उन्हीं बातों को सोच सोचकर जागता रहा। मैं ये सोच रहा था कि बच्चा कौन सी गलती की सजा पा रहा है, जबकि वो गलत तो कहीं पर है ही नहीं। सवेरा हुआ, इधर बच्चे के स्कूल जाने का समय हुआ। उधर मैंने उसके टीचर को फोन करके मंडी में बुला लिया और इधर मैं उसकी मां को साथ लेकर मंडी में पहुंच गया और छुपकर उस लड़के पर नजर बनाए हुए था। वो रोज की तरह आज भी मंडी से सब्जियां इकट्ठी करता है और सड़क किनारे बैठकर उन्हें बेचने के लिए आवाज लगाता है। कुछ देर बैठने के बाद, कुछ लोगों की डांट फटकार खाने के बाद उसकी सब्जी बिक जाती है और वो पैसे लेकर सीधा कपड़े वाले की दुकान पर जमा कर देता है और उस कपड़े वाले दुकानदार से पूछता है, अंकल, क्या मेरी माँ की नई साड़ी के पैसे अभी इकट्ठे हो पाए हैं कि नहीं, और कितने कम है? दुकान वाले ने एक नई साड़ी लड़के को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की साड़ी की कीमत आधा हो चुकी है, ये लो साड़ी। लड़के ने उस साड़ी को अपनी किताबों वाले बैग में रख लिया। इधर जब मैंने लड़के की मां की ओर देखा तो वो मुंह दबाकर सिसकियां भर भर के रो रही थी। मेरी नजर टीचर के चेहरे पर पड़ी तो उनकी आंखें भी आंसुओं में डबडबाई हुई थी। दोनों बहुत ही दुखी होकर रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने किसी मासूम पर बेवजह जुल्म किया हो। आज उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। लड़के की मां रोते रोते चली गई। टीचर भी उदास मन से स्कूल में चले आए। इधर रोज की तरह वो लड़का स्कूल में 1 घंटा लेट पहुंचा। उसे तो पता ही था कि टीचर देरी से आने के कारण उसे पीटेंगे। लड़के ने बैग टेबल पर रखी और टीचर के सामने जाकर खड़ा हो गया। हाथ आगे बढ़ा दिए, शायद वो कह रहा हो कि लो मुझे लेट आने के कारण सजा दो। मगर ये क्या, टीचर ने आज उसे मारने की बजाय गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। टीचर को रोता हुआ देखकर मुझसे भी नहीं रुका गया। मेरी भी आंखें आंसुओं से डूब चुकी थी। मैंने स्वयं को संभाला और टीचर को चुप कराया। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटी, तुम इस साड़ी का क्या करोगे? तो लड़के ने कहा, अंकल, मेरे पिता के ना होने के कारण मेरी मां अमीरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है। मुझसे मेरी मां की वो हालत नहीं देखी जाती जो मेरी मां खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, दिन में 100 बार जय श्री श्याम कहता है। सिर्फ मां के बारे में ही सोच रहा हो। टीचर और मैं बहुत भावुक थे और हम ये सोच रहे थे कि हे ऊपर वाले, कब तक हमारे समाज में गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा।